हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस लेक्चर में हम टॉपिक करेंगे रोल ऑफ द टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि हमारा सब्जेक्ट हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन से है। इससे पहले ऑलरेडी हम काफ़ी लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें हमने हेल्थ का मीनिंग, हेल्थ के एस्पेक्ट्स, डायमेंशंस किए, हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस, ये सब हम कर चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आपने वो लेक्चर्स भी अटेंड ज़रूर किए हों। सो एक टीचर का क्या रोल होता है हेल्थ प्रोग्राम में एक स्कूल के अंदर, वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। देखिए, कंप्लीट नोट्स अगर आपको इस सब्जेक्ट के परचेज करने हो तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के सिर्फ अगर नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो रोल ऑफ टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, क्या रोल है कि स्कूल में जो हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं या उनको कंडक्ट कराना या उनको मेंटेन करना, उसमें एक टीचर की भूमिका क्या है, क्या एक टीचर का रोल है। फर्स्ट इज टू चॉक आउट द प्लान। देखिए, यहाँ पे हेडिंग्स होती हैं, देन हेडिंग्स को थोड़ा थोड़ा हमने डिस्क्राइब किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना होता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन पैराग्राफ फॉर्म। पैराग्राफ में भर भर के कभी ना लिखे, हमेशा पॉइंट टू पॉइंट लिखे, हेडिंग्स को अच्छे से बोल्ड करें, देन उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। टू चॉक आउट द प्लान, देखिए कोई भी चीज अगर हमें स्टार्ट करनी होती है तो जरूरी है उसके लिए प्लानिंग हो। कोई भी चीज कंडक्ट करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है, तो उसके लिए पहले बैठकर सोच विचार होता है, एक प्लान बनाया जाता है। तो इसी तरह से कोई भी हेल्थ प्रोग्राम अगर स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि टीचर जो है पहले प्लान बना ले। In the beginning of each school session, the teacher should plan the health and physical education program for the whole year in advance. अब देखिए, ये नहीं है कि आपने हेल्थ प्रोग्राम के बारे में सोचा और आप 15 दिन बाद ही उसको कंडक्ट करा रहे हैं या 1 महीने बाद ही कंडक्ट करा रहे हैं। स्कूल की स्टार्टिंग में ही जब एकेडमिक कैलेंडर बनाया जाता है, सेशन के स्टार्टिंग में ही ये इम्पॉर्टेंट है कि टीचर्स बैठकर हेल्थ प्रोग्राम कब कब पूरे एकेडमिक ईयर में कराना है, उस हिसाब से उसको प्लान करें। सेकेंड इज मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, सभी स्कूल्स में बच्चों का एनुअली या क्वार्टरली हम बोल सकते हैं, मेनली एनुअली होता है, साल में एक बार बच्चों का स्कूल में मेडिकल चेकअप होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत प्राइवेट स्कूल्स इसके लिए अगर एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेते हैं तो वो कुछ हाई लेवल के मेडिकल एग्जामिनेशंस करते होंगे, बट जो नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन, बच्चों का हाइट, वेट, कोई डिजीज तो नहीं है, या एक रेगुलर चेकअप जिसको बोल सकते हैं, जो स्कूल के द्वारा लाइक आईज का चेकअप उसमें इंक्लूडेड होता है, बच्चे का हाइजीन लेवल देखा जाता है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में होता है। एंड इसके लिए देखिए एक रिपोर्ट कार्ड भी होती है, मेडिकल, आप उसको रिपोर्ट बोल सकते हैं, वो पेरेंट्स को भी दी जाती है उसकी एक कॉपी। देयर शुड बी मेडिकल चेकअप फॉर द स्टूडेंट्स क्वार्टरली और एनुअली, जो होता भी है। अ डॉक्टर शुड बी रेगुलरली एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस टू सी द प्रोग्राम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। एक नर्स या डॉक्टर स्कूल में होता ही होता है, एंड जब एनुअली चेकअप बच्चों का करना होता है तो एक डॉक्टर को अपॉइंट किया जाता है जो कि स्कूल में आके बच्चों का चेकअप करते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लाइक 1 हफ्ते के लिए उनको अपॉइंट कर लिया जाता है और 1 हफ्ते में वो सभी क्लासेस का, सभी स्कूल के स्टूडेंट्स का चेकअप करते हैं। थर्ड इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब देखिए, एजुकेशन हो और ट्रेनिंग हो, कैसे? इन एडिशन टू फिजिकल ट्रेनिंग, द टीचर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टीच मोस्ट ऑफ द angels of health related with personal hygiene, safeties and first aid, mental hygiene, social hygiene, temperance and कम्युनिटी हेल्थ। देखिए, एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको खुद भी जानकारी हो, उसको खुद भी ट्रेनिंग हो, एजुकेशन हो अबाउट हेल्थ, और वो अपने बच्चों को भी एडुकेट कर पाए, साथ में ट्रेनिंग दे पाए कि कैसे अगर फर्स्ट एड लाइक किसी को चाहिए, एक इमीडिएट हेल्प चाहिए, तो वो कैसे दे सकते हैं। पर्सनल हाइजीन की ट्रेनिंग बच्चों को हो, सोशल हाइजीन, मेंटल हाइजीन के बारे में पता हो, साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ। देखिए, कोविड के टाइम में, अगेन मैं ये आज के लेक्चर में भी एग्जाम्पल यूज करूंगी कि कोविड के टाइम में
में कम्युनिटी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत प्रयास हमारी गवर्नमेंट ने किए। तो इम्पॉर्टेंट है कि उनके बारे में एजुकेशन बच्चों को आज के समय में गवर्नमेंट के द्वारा तो दी ही जाती है, साथ में स्कूल के द्वारा भी दी जाए। नेक्स्ट इज टू होल्ड सेमिनार्स एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। देखिए जो भी टाइम टू टाइम स्कूल में सेमिनार्स या हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं तो वो टीचर्स अच्छे से कंडक्ट करा पाए, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन उनके बारे में स्टूडेंट्स को दे पाए एंड खुद भी उनको हो। ऐसा ना हो कि टीचर को खुद ही नहीं पता है कि कौन सा डिजीज कहाँ फैला हुआ है, स्वाइन फ्लू है नहीं है, या क्या बीमारी आसपास चल रही है। देखिए जब एक टीचर को खुद पता होगा कि आसपास क्या हो रहा है, कैसे सेमिनार चल रहे हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स क्यों कंडक्ट कराने की नीड है, तो जब तक टीचर को खुद नहीं पता होगा तो कैसे वो स्टूडेंट्स को एडुकेट करेगी। तो इट मीन्स कि जो भी कॉन्करेंट टॉपिक्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो भी आसपास चीजें हो रही हैं देश दुनिया में, उनके बारे में टीचर को पता हो और साथ साथ उन्हीं से रिलेटेड स्कूल में सेमिनार्स, हेल्थ प्रोग्राम्स वो कंडक्ट कर पाए। नेक्स्ट इज सुपरविजन। अब देखिए हर चीज को सुपरवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द टीचर हैज टू सुपरवाइज द टोटल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स हेल्थ फुल स्कूल लिविंग, हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ इंस्ट्रक्शंस की। देखिए हमने देखा है आप सबने अपनी स्कूल लाइफ में कि आपके नेल्स कट है या नहीं ये चेक होता था, शूज पॉलिश है या नहीं, आप प्रॉपरली नहा कर आए हो या नहीं, मतलब गंदे तो नहीं लग रहे हो, स्मेली तो नहीं हो, हेयर्स अच्छे से कॉम्ब है या नहीं है। तो ये चीजें चेक होती थी कि यूनिफॉर्म क्लीन है या नहीं है। तो ये चीजें क्यों चेक होती थी कि एक टीचर जो है वो इस चीज को सुपरवाइज करती थी कि बच्चा जो है वो अपनी हेल्थ मेंटेन कर रहा है, मतलब पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहा है या नहीं। बिकॉज ये हाइजीनिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए भी नहीं, क्योंकि उसके साथ जो आसपास जो अदर बच्चे हैं उनको भी कोई बीमारी उसकी वजह से ना हो जाए या कोई हेल्थ डिजीज ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल में किसी बच्चे को बुखार होता है या कोई फ्लू वगैरह है या कोई चिकन पॉक्स हो रखा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, तो स्टूडेंट को हमेशा मना कर दिया जाता है स्कूल आने से। ऐसी सिचुएशन में अगर बच्चा आ भी जाता है तो इमीडिएटली उसको मेडिकल रूम ले जाया जाता है, वहां से नर्स या डॉक्टर्स कॉल कर देते हैं उसके पेरेंट्स को और घर भेज देते हैं, और उसको जब तक चिकन पॉक्स ठीक नहीं हो जाता है तब तक स्कूल ना आने की एडवाइस करते हैं। वाई? ताकि जो उसके साथ पढ़ने वाले अदर बच्चे हैं उनको वो डिजीज ना हो जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिटी हेल्थ पे भी, सोशल हाइजीन पे भी ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्थ, टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड, मतलब एक तरह से हेल्थ रिकॉर्ड का मेंटेन करके रखे टीचर। लाइक एनुअली, ऐसा नहीं है कि सेकंड क्लास में अगर बच्चे का एनुअल चेकअप हुआ है तो उसके पेरेंट्स को वो रिपोर्ट दे दी, स्कूल के पास कोई डाटा है ही नहीं। थर्ड क्लास का भी हो, फोर्थ का भी हो, और उसको एनुअली मेंटेन किया जाए टीचर्स के द्वारा, ताकि देखा जा सके कोई हैबिचुअल डिजीज या हैबिचुअल प्रॉब्लम बच्चे में है तो नहीं, जो लाइक काफी सालों तक चलती जा रही है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन। अब देखिए टीचर का एक काम है कि बच्चों को इवैल्यूएट भी करे टाइम टू टाइम, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या उसकी अचीवमेंट्स हैं। अगर कोई वीकनेस है तो उसके लिए रेमेडियल मेजर भी टीचर बिल्कुल पेरेंट्स को भी बताए और खुद भी फॉलो करे। नेक्स्ट इज टू गिव गाइडेंस, टाइम टू टाइम प्रॉपर गाइडेंस इन काउंसलिंग प्रोवाइड कराना, ये हर एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड व्हेन इट इज अबाउट हेल्थ, तो बच्चे को जब तक बताया नहीं जाएगा हेल्थ और हाइजीन की इम्पोर्टेंस, हेल्थ एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, देन देयर इज नो पॉइंट टू टीच दैट टू द चाइल्ड। तब तक आप उसको किसी भी चीज में आप देखेंगे, आपको जब तक उसके इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि मुझे ये काम करना है तो क्यों करना है, तो उस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, दैट विल बी वेरी बोरिंग। तो पहले इम्पोर्टेंस बताई जाए, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है ना करने के, वो बताए जाएं, तो ऑब्वियसली उस काम में इंटरेस्ट अपने आप बनता है। तो ऐसा ही है हेल्थ एजुकेशन के बारे में, हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करने के बारे में। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एंड असिस्टिंग। अब देखिए कोई भी लाइक एक हेल्थ प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है तो वहां पे डिफरेंट लोगों को स्कूल के अंदर ही, आउटसाइड द स्कूल काम करना पड़ता है मिलजुल कर। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आते हैं नर्स, या स्कूल जो है उनकी एक अहम भूमिका होती है यहाँ पे।
तो उनका काम है वो प्लान करते हैं टीचर्स के साथ, देन टीचर्स उनकी हेल्प करती हैं इन ऑर्गेनाइजिंग। साथ साथ स्कूल डॉक्टर के साथ पेरेंट्स, लोकल या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ या नियर बाय हॉस्पिटल्स, एजेंसीज जो हैं हेल्थ एजेंसीज, उनका भी साथ में कोऑपरेशन चाहिए होता है। तो ये हो गया हेल्थ प्रोग्राम को कराने के लिए कोऑर्डिनेशन और असिस्टिंग की ज़रूरत है। देन फॉलो अप प्रोग्राम। अब देखिए कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाती है तो उसके बाद देखा जाए कि कैसी हुई है, कैसी नहीं हुई है, अगली बार क्या चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं, क्या कमियां पाई गई हैं, क्या कितने सफरर रहे हैं, कितने लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कितने बच्चे फिट हैं, कितना नहीं है। तो मतलब एक रिपोर्ट तैयार की जाए, एक फॉलो अप प्रोग्राम हो, एक टीम हो उसके लिए भी, एंड जो भी हेड है उस तक वो बात पहुंचे, जो लाइक डिसीजन ले सकता है कि ये वीकनेस आई है तो इस पे काम किया जाए, तो वहां तक वो बात पहुंचाई जाए। तो ये होता है एक टीचर का रोल इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। बेसिकली हमने टीचर के साथ साथ अदर जो लोग होते हैं स्कूलों में उनका भी रोल कर लिया। तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी आए कि टीचर का रोल बताओ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में, या स्कूल डॉक्टर का बताओ, या गाइडेंस काउंसलिंग का क्या रोल है, या क्या स्टेप्स हैं एक हेल्थ प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में, तो वो हमने सभी आज के इस लेक्चर में कर लिए। तो बहुत अच्छा टॉपिक है एंड एग्जाम में आता है, 16 मार्क्स क्वेश्चन में कंबाइंड होके बहुत बार पूछ लिया जाता है। सो मेक श्योर ये टॉपिक आप स्किप ना करें। सो इंग्लिश हिंदी दोनों में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली अपडेशन आपको वहां से मिल जाएगा, जो भी वीडियो चैनल पे डाली जाती है, प्लस नोट्स के लिंक आपको वहां से मिल जाएंगे। थैंक यू।